अस्सलाम वालेकुम, ज़ूमी की किचन में आप सबका वेलकम है और आज हम बनाने वाले हैं हलीम, चिकन हलीम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद। और ये रही हमारी इंग्रेडिएंट्स। ये हमारा हलीम मिक्स है और ये देखिए ये 300 ग्राम है। इसमें 2 पैकेट निकले थे, एक में हलीम मिक्स था और इसमें मसाला था। ये हमने लिया है चिकन, मैंने बोनलेस चिकन लिया है और जो हलीम मिक्स था उसको मैंने एक बाउल में डाला है और अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी और इसको भिगो के रख दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट तक। ये देखिए मैंने खुला पानी डाला है और रख दिया। अब हम अपनी तैयारी करते हैं। ये मेरे ऑनियन है, इनको हम चॉप कर लेंगे क्योंकि हलीम ने बहुत पकना होता है, गलना होता है, तो वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। ये देखें, ये गार्लिक जिंजर पेस्ट है और ये 1.5 टमाटो है, इसको भी हम चॉप कर लेंगे। टमाटो हमारा तकरीबन कट जाने लगा है। गार्निश का सामान हम बाद में तैयार करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल हमारा अब गर्म हो गया। अब हम प्याज डाल दिया है। प्याज हमारा पक रहा है। अभी हम देख लेते हैं अपना हलीम मिक्स, जो दालें मिक्स की हुई थी। ये देखें, सारा पानी उसने ले लिया और थिक हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन, ताकि साथ साथ हम चिकन भी पका सकें। बड़े पीस हैं इसलिए थोड़ा टाइम लेंगे, और बड़े पीस मैंने इसलिए रखे हैं ताकि इसके रेशे जो हैं वो अच्छे हमें मिल सकें। हम अपने चिकन को अच्छी तरह पकाएंगे ताकि बाद में कोई स्मेल या कोई ऐसी चीज़ ना हमें फील हो। ये देखें, हमारा चिकन कितना अच्छा तैयार हो गया हुआ है। अब हम टमाटो डाल देंगे। अपने टमाटर डाल के हम फिर पकाएंगे। मैंने दरमियान से उसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है कि ताकि अच्छी तरह पक जाए अंदर से भी और मसाला भी अच्छा चला जाए उसमें। अब हम डाल देंगे इसमें अपना मसाला, जो कि हलीम मिक्स से ही एक पैकेट निकला था मसाले का, वो हमने डाल दिया। फिर भी चेक कर ले, अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये इनफ है। बहुत अच्छा भुन गया। अब हम डाल देंगे अपना हलीम मिक्स, जो कि दालें होती हैं और साथ गंदम होती है, लेकिन इसमें उन्होंने थोड़ा मोटा मोटा पीसा होता है, इसीलिए इजी हो जाता है। अगर हम चाहें तो हम घर में हमारे पास अवेलेबल और चीज़ें तो हम सारी डाल सकते हैं, अलग से बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम वो वाला हलीम भी बनाएंगे। अब हम डाल देंगे इसमें पानी। मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है ताकि स्लो हीट में पकाऊं और इसको साथ साथ हिलाते जाना है, कहीं नीचे लग ना जाए। बार बार इसे चेक करते रहना है। अब हम डाल देते हैं अदरक और लहसुन की जो पेस्ट थी वो वाली, और अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं।
अब हम इसको स्लो हीट पे पकने देंगे। उबाल आ गया, अब वेरी लो हीट करके हम पकाएंगे। इतनी देर पकाएंगे कि हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल नरम हो जाए। दरमियान दरमियान में ज़रूर इसे हिलाते रहें, चेक करते रहें कि आपका लग न जाए हलीम। तकरीबन तैयार हो चुका है मेरा हलीम, ये देखें। अब हम चिकन चेक करते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट हो गया कि हल्का सा चम्मच लगाने से भी वो खुल रहा है। ये देखें हमारा हलीम बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको जिस गोट लेंगे। चिकन हमारा पहले से बहुत अच्छी तरह से नरम था, हो गया था। हल्का हल्का मैंने इसको किया है हैंड ब्लेंडर से, तो देखिए बहुत अच्छा हो गया है। ये देखिए रेशे कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं और अंदर छोटे छोटे चंक्स भी मैंने छोड़े हैं। ये देखें इसको चम्मच मारने से ये बहुत अच्छा मिक्स हो जाएगा। अब हम गार्निश की तैयारी करते हैं। ये देखें आनियन स्लाइस किए और इनको अच्छी तरह हाथ से खोल लिया ताकि जुड़े जुड़े ना रहें। मैंने डाला है इस पे आटा डाल के, कोई पानी नहीं डालना, सिर्फ आटा डाला है और नमक और मिर्च डाली है और उसको अच्छी तरह हाथों से झाड़ लिया है। अब इसको मैं फ्राई करने वाली हूँ। ये देखिए मैंने ऑयल गरम रखा हुआ था, उसमें मैंने डाल दिया और अब हम इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये मैंने पेपर रख लिया है, ये टिश्यू पेपर रखा है प्लेट में मैंने, ताकि जो हमारा आनियन है वो ब्राउन हो तो मैं इसमें डाल सकूं। साथ ही हम अपना अदरक काट लेते हैं उतनी देर में, थिन स्लाइसेस प्यारे से नाइस से। ये देखें हमारा अनियन भी रेडी हो गया और साथ ही हम हरी मिर्चें भी काट लेते हैं। चलें जी, अब हम आपको गार्निश करके भी दिखाते हैं। ये मैंने प्लेट में डाला हलीम और अब हम इस पे डालेंगे हरी मिर्चें। अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, थोड़ी या ज़्यादा। ये हमारा अदरक है जो अभी अभी काटा था। और ये रहा हमारा आनियन, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब हम डालेंगे हरा धनिया, अब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। साथ ही हमने डाला है हलीम मसाला और ये देखिए हमारी डिश तैयार है। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका हलीम कैसा बना। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।